Now we will discuss the structure of the vertebrae. So vertebrae में जो है मेन जो है इसकी बॉडी है, यहाँ पर ये इसकी बॉडी है और इसके साथ पीछे इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस है? एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और पोस्टीरियरली हमारे पास ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेसेस के अलावा कुछ और भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, यहाँ पर ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे मौजूद है। दिस इज़ दी लैमिना। सो जो रिब्स है वो अटैच होते हैं, बॉडी के साथ भी अटैच होते हैं, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ भी अटैच होते हैं। तो यहाँ पर इसके अपने फैसेट होते हैं। फैसेट है यहाँ पे सुपीरियर कोस्टल फैसेट। ये सुपीरियर कोस्टल फैसेट है क्योंकि रिब्स जब अटैच होता है वर्टिब्रे के साथ तो ये दोनों वर्टिब्रे के साथ अटैच होता है। अब जब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर रिब्स का जो हेड में नीचे वाला आर्टिकुलर फैसेट था वो यहाँ पर अटैच होगा, जबकि रिब्स के हेड में जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट था वो अटैच होगा इसके ऊपर वाले वर्टिब्रे में जो इंफीरियर कोस्टल जो फैसेट होगा यहाँ पर अटैच होगा। दिस इज़ द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और इसमें ये है इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट अब एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ जॉइंट बनाता है। एक तो अटैच होते हैं बॉडी टू बॉडी, जब अटैचमेंट होती है तो इसके बीच में तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। अब पीछे जो प्रोसेसेस हैं ऑफ द वर्टिब्रे वो भी एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाती है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे। अब ये जो मैंने सेलेक्ट किया इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, अब यहाँ पर जो दूसरा वर्टिब्रा जो नीचे होगा उसके साथ जॉइंट बनेगा, उसमें भी ऐसा होगा। और यहाँ पर जो सुपीरियर है, जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये भी अटैच होगा उस वर्टिब्रे के साथ जो इसके ऊपर है, ठीक है। और इसके लिए ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हो गया। अब ये लेफ़्ट पे भी है और ये इधर साइड पे, दूसरे साइड पे ये राइट पे भी हो गया। ये इसका पेडिकल है। इस पेडिकल के थ्रू ये जो प्रोसेसेस हैं ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं। अगर मैं इस वर्टिब्रे को ऊपर से देखूं सुपीरियर व्यू में तो ये जो कैनाल है या फोरामेन है ये वर्टिब्रल फोरामेन है, जबकि इंटर वर्टिब्रल फोरामेन भी होता है लेकिन वो लैटरल साइड पे निकलता है जो दो वर्टिब्रे के बीच में होते हैं। अब ये जो फोरामेन आपको नज़र आ रहा है, एक तो ये वर्टिब्रे हो गए T5 और एक ये T6, इसके बीच में ये जो फोरामेन है ये इंटर वर्टिब्रल फोरामेन है। अब इसके थ्रू जो है जो नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो यहाँ से, इसके रूट्स क्या होते हैं यहाँ से एराइज होते हैं। अब ये इसके जो जॉइंट्स है वो आपको नज़र आ रहे होंगे जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब ये ऊपर वाला वर्टिब्रा है और ये नीचे वाला T6, T5 एंड T6, ओके। सो अब ये इसके जो बॉडी है वो तो थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है कनेक्ट है, ठीक है। और इसके जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर ये इसका इंफीरियर और ये जो ये T6 है इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रहा है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है। इस साइड पर भी है, ये जो एक ये सुपीरियर है और एक इंफीरियर है, दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं इस वर्टिब्रेज में। जो T1 वर्टिब्रे हैं, T1 वर्टिब्रे ये T1 है, इसमें जो सुपीरियर डीमी फैसेट है जिसके साथ रिब अटैच होता है, क्योंकि ये फर्स्ट रिब है तो यहाँ पर ये अटैच होता है सिर्फ T1 के साथ, और इसको ये सुपीरियर डीमी फैसेट नहीं कहते बल्कि ये फुल फैसेट है, ठीक है। यहाँ पे इसका
فل فیسڈ ہے۔ T11 اور T12 میں فل کاسٹل فیسٹ موجود ہے ہر ایک رب کے لیے، یعنی رب نمبر 11 اور 12 کے لیے یہاں پر فل فیسٹ موجود ہے۔ یہ T11 ہے اور T12 ورٹیبرے ہیں، ان کے ساتھ رب نمبر 11 اور 12 کیا ہوتے ہیں؟ اٹیچ ہوتے ہیں۔ دوسری ایکسیپشن یہاں پر 11 اور 12 ورٹیبرے میں، توریسک ورٹیبرے میں یہ ہے کہ اس کے جو ٹرانسورس پروسیسز ہیں وہ اٹیچ نہیں ہوتے رب نمبر 11 اور 12 کے۔